हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को बताया, मैंने बोला है कि 1 फरवरी से क्लासेस आप सभी की एकदम से जोश और जुनून के साथ स्टार्ट हो चुकी है। किसके लिए? सुपर टेट 2021 के लिए। सुपर टेट 2021 के लिए क्लासेस आपकी एकदम से ताबड़तोड़ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये प्राइमरी और जूनियर सुपर टेट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर कि क्लास में आप सभी को बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा और जैसा कि मैंने बताया है आपको, यहाँ पर डिटेल में हम सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया था? भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेनाओं ने भाग लिया था। चलिए डिटेल में इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया। कितने साल? 50 साल पूरा होने के बाद। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आगे देखेंगे। इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी और उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बांग्लादेश की नेवी, नेवल जो सेना थी, उसने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो हम पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं, आपके जीएस को भी ध्यान में रख करके कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नामित किया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नामित किया गया? अरविंद सुब्रमण्यम, सोनल वर्मा, कौशिक बसु या फिर जयंती घोष? ऑप्शन हमारा डी से हो जाता है, जयंती घोष को नामित किया गया। ऑप्शन डी। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयंती घोष को नामित किया गया। ये इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं जयंती घोष, इनको नामित किया गया। ठीक है, और ये 20 सदस्यीय ये सलाहकार बोर्ड कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए यूएन महासचिव को सिफारिश देगा। आपको बता दें, 65 वर्षीय जयंती घोष वर्तमान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगभग 35 वर्षों तक पढ़ाया है। ये इनके बारे में था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने वही शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसका कोई मतलब नहीं, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल ही नहीं किए। ये खास बात होती है आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए, जो करंट अफेयर की क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, केरल। ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र सरकार की नई साक्षरता योजना, जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान, इसमें केरल को शामिल किया गया। जो नई साक्षरता योजना है पढ़ना लिखना अभियान, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। कब तक? 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर लेना है। और इसमें किसे शामिल किया गया? केरल राज्य को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, केरल को 2009 के बाद से पहली बार केंद्र सरकार की साक्षरता योजना में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है, केरल को पढ़ना लिखना अभियान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान के कारण शामिल किया जा रहा है।
आ जाएंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए है, अभी हाल ही में संपन्न हुए अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 में किसने जीत हासिल की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता, आर्याना साबालेका। ठीक है, तो अभी हाल ही में संपन्न हुए अबू धाबी ओपन टेनिस फाइनल में वेरोनिका कुदेरमेतोवा को 6-2, 6-2 से हरा करके लगातार ये दूसरी बार ये खिताब अपने नाम करते हैं। और इस जीत के साथ ही साबालेका रैंकिंग में 3 पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा साबालेका। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित लंदन एवं पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा है? 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा है? बेंगलुरु, लंदन, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, भारत का बेंगलुरु। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलने से पहले इसके बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे डिटेल का जो पॉइंट आप देखेंगे, जो व्याख्या का पॉइंट देखेंगे, वहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु 2016 के बीच, 16 से लेकर के अब तक, मतलब 16 और 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब रहा है। बेंगलुरु के बाद लंदन, ज्यूरिख, बर्लिन और पेरिस का स्थान है। बेंगलुरु के बाद है लंदन है, फिर ज्यूरिख है, फिर बर्लिन और पेरिस। मुंबई इस मामले में 6ठे स्थान पर है। मुंबई इस मामले में 6th स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लंदन एवं पार्टनर्स की ओर से dealroom.com, ये dealroom.com के डाटा विश्लेषण से सामने आया है कि बेंगलुरु में 2016 में निवेश 1.3 अरब डॉलर था, जो कि 2020 में 5.4 गुना बढ़कर के 1.3 से कितना हो गया, 7.2 अरब डॉलर ये पहुंच गया है। लंदन और पार्टनर्स की ओर से dealroom.com, ये इनकी वेबसाइट है, इन्होंने डाटा विश्लेषण किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, बीते दिनों भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा एयर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? विकल्प कौन सा सही होगा? गुजरात, हरियाणा, केरल या तमिलनाडु? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच, कहाँ से? चंडीगढ़ से हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत इस सर्विस की शुरुआत की गई। किस स्कीम के तहत? उड़ान स्कीम, इंपॉर्टेंट है, उड़ान स्कीम के तहत इसकी शुरुआत की गई। और आपको बता दें, एक एयर टैक्सी में 4 सीट होगी और इसकी अधिकतम चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम है, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी पॉइंट, क्योंकि देखिए अब जितने भी एग्जाम देने चल रहे हैं तो सभी यूपी से ही रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड हैं, तो यूपी राज्य के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021। ठीक, इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया, ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी नौकरी पा सकें। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया, जिससे कि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पे अच्छी नौकरी पा सके। और अगला पॉइंट है जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सके। उद्देश्य क्या क्या है ये सभी पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानेंगे। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि है बीजेपी से। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। और राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो ये है सारस, ठीक है। और राजकीय फूल की बात करेंगे, राजकीय फूल पलाश है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अभी और आगे देखिए, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जो इससे लगा हुआ है, वो है नेपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। अभी आगे देखिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। अभी आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए या कोई ऐसा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश से कौन सा देश सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? नेपाल या भूटान या बांग्लादेश? पता नहीं। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पड़ोसी देश कौन सा है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या फिर लिखा जाएगा 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा की निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। जब नहीं लगती पूछा जाएगा ना, तो इसी में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरीके से पूरे 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लग रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की योजना हो गई। अन्य राज्यों की योजनाओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताते चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत के साथ, बहुत खोजबीन के साथ। और आप सभी जान रहे हैं ये सारे इतने आसान से पॉइंट नहीं होते जो हम इंक्लूड करके आपको एक जगह पर लेकर के देते हैं। बात समझ में आ रही है? गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की शुरू की गई योजना है। अगला हमारा पॉइंट है, अगली योजना इंदिरा, जो देखिए इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इसको राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फिर आगे है दीदी वाहिनी सेवा। दीदी वाहिनी सेवा को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान, इसको राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी मैंने आपको यहाँ पर बताया। आप तक ये सारी जानकारी करंट अफेयर की हमने पहुँचाई और यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे आज के सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन और कल के प्रश्नों का भी कर लेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया? तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, बांग्लादेश। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नामित किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, जयति घोष को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में शामिल किया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाता है, केरल। अभी हाल ही में संपन्न हुए अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 में किसने जीत हासिल की? ऑप्शन सी, साबालेका। हाल ही में प्रकाशित लंदन एवं पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक
हब शहर कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, भारत का बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बीते दिनों भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा एयर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है हरियाणा। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने कल करंट अफेयर देखा था उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बना करके रिकॉर्ड बनाया, ये किस देश की हैं? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है न्यूजीलैंड। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नागीनक्टी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ, ये किस जिले में हुआ? रोहतास, दरभंगा, जमुई या फिर पटना? ऑप्शन सी सही हो जाता है जमुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है आइडिया फोर्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तीनों को कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला भारतीय संगठन, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है सेबी। अगला प्रश्न है, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है DRDO। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है ओडिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आज हमने लिए सभी एक से बढ़कर के एक है और 100% इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, रिवीजन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित किस प्रदेश के CM ने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 15वां। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है इन्फोसिस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है भावना कांत। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले किस नंबर के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन डी सही हो जाता है 46वें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? ऑप्शन सी। लास्ट में आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपको क्लास कैसी लगी और एक एनर्जी और जोश जो आप में है वो बरकरार रहना चाहिए, मतलब वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमेशा वो आपके अंदर की आग जलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इसी लाइन से आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हमेशा जब भी मिले एक एनर्जी के साथ, एक जोश और जुनून के साथ, आपके अंदर की जो आग है ना वो जलती रहनी चाहिए। हमेशा आप में वो आग होनी चाहिए, हमें दिखनी चाहिए कि आप में वो एनर्जी है, आप में जोश है, आप में जुनून है, जिससे कि मेरी हिम्मत कभी ना टूटने पाए। और जब मेरी नहीं टूटेगी तो हम आपकी नहीं टूटने देंगे।
तो चलिए इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।